अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बोला सर हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग हम लोगों को देखना है कि सर हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग कैसे वर्क करता है। सेकंड हम लोग ये देखेंगे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। और कई बार दैट मींस ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन दैट मींस बच्चों के सामने आ जाता है कि सर दैट मींस हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग और हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के एप्लीकेशन कहां है, दैट मींस इनको हम लोग कहां यूज करते हैं। क्लियर है? तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए सो दैट आप लोगों को ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो जाए। और मैंने आपको से पहले भी कहा है कि बेटा हाइड्रोडायनेमिक एंड द हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग जो है वो आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हो तो ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। चलिए करें स्टार्ट। चलिए तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट वाला हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रीवियस जो लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि सर हम लोग हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग जब हम लोग देख रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब वो रेस्ट पर होता है तो ये पोजीशन होती है, और जब बोला सर एक लो स्पीड होती है तो हमारी ये पोजीशन होती है, और जब एक हाई स्पीड होती है तो बोला सर दैट मींस देयर इज अ शाफ्ट और बियरिंग के बीच में लुब्रिकेंट आ जाता है। और वहां पर क्या होता है कि सर लुब्रिकेंट एक वेजिंग एक्शन प्रोवाइड करता है। उस वेजिंग एक्शन की वजह से दैट मींस क्या होता है, यहां पर एक हाई प्रेशर बिल्ड हो जाता है, और यही हाई प्रेशर क्या करता है बोला सर टू लिफ्ट द शाफ्ट। दैट मींस ये वेजिंग एक्शन सपोर्ट करता है आपके शाफ्ट के लोड को। राइट? क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा कि सर इन हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग जो प्रेशर जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है, बोले सर ड्यू टू द रोटेशन। मैंने आप लोगों को दिखाया। तो हम लोगों ने प्रेशर वेरिएशन बेसिकली हम लोगों ने देखा कि सर इस तरीके का प्रेशर वेरिएशन आप लोगों के पास होता है। तो अगर मैं इसको यहां पर दिखाना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, बोले सर इट इज व्हाट, बोले सर इट इज वेज। हम इसको क्या कहते हैं, बोला सर इट इज वेज। ये आपका क्या है, बोला सर वेज है। क्लियर है? अब आप नोट कीजिए थोड़ा सा यहां पर कि बोला सर ये किसकी वजह से हुआ, तो हम लोगों ने यहां पर लिखा बोला सर ड्यू टू द रोटेशन लुब्रिकेंट एंटर द व्हाइट सेट। तो दैट मींस क्या होता है, वेजिंग एक्शन आप लोगों को आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है वो वेजिंग एक्शन की वजह से होता है। लेकिन बोले सर व्हाट अबाउट हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। तो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के अंदर भी क्या, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सर थिक फिल्म लुब्रिकेशन के अंदर दैट मींस देयर इज अ नो मेटल टू मेटल कांटेक्ट। जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होता तो बोले सर हमारा लुब्रिकेंट जो है वो क्या करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है। उस प्रेशर जनरेशन के हिसाब से हम लोग हमारे बियरिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो जाएगा हाइड्रोडायनेमिक, एक हमारा हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोडायनेमिक में आप लोगों ने देख लिया। तो बोले सर हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के अंदर हम लोग कैसे दैट मींस प्रेशर जनरेट करते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो आप लोगों को एक डायग्राम होप सो यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है, बेसिकली वही बात मैं कहूंगा, ये वाली क्या हो गई आपकी शाफ्ट हो गई, और ये वाला जो बाहर वाला है वो मेरा क्या हो गया, बोला सर दिस इज माय बियरिंग। क्लियर है? तो ये आपकी क्या है, बोला सर जब मेरा क्या है N1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस जब आपका शाफ्ट इज नॉट रोटेटिंग, जब आपकी शाफ्ट रोटेट नहीं कर रही है तो दैट मींस हमारे पास क्या पोजीशन आएगी, ये पोजीशन आएगी। क्लियर है? और दैट मींस देयर इज अ नो लुब्रिकेंट इज ओवर देयर, यहां पर कोई भी लुब्रिकेंट नहीं है। तो अब हम हाइड्रोस्टैटिक के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक के अंदर बेसिकली क्या होता है, बोला सर एक रिजर्वॉयर होता है, जिस रिजर्वॉयर के अंदर बेसिकली हमारा क्या भरा हुआ होता है, एक रिजर्वॉयर होगा। उस रिजर्वॉयर के अंदर आप लोग क्या भर के रखेंगे, बोला सर दैट मींस देयर इज अ लुब्रिकेंट। उस लुब्रिकेंट से दैट मींस क्या होगा, बोला सर एक फीड पंप कनेक्ट होगा। दैट मींस क्या होगा, बोला सर एक पंप कनेक्ट होगा, या आप इसको सिंपली दैट मींस क्या कह सकते हैं, पंप कह सकते हैं। दैट मींस क्या है, बोला सर एक पंप कनेक्ट है, P स्टैंड्स फॉर पंप, P स्टैंड्स फॉर पंप। तो ये पंप क्या करेगा, यहां से दैट मींस लुब्रिकेंट उठाएगा, और जब आपकी शाफ्ट रोटेट कर रहेगी, जब आपकी शाफ्ट
दैट मीन्स रोटेट करना स्टार्ट करेगी, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, बोला सर दिस पंप इज सप्लाइड लुब्रिकेंट, दिस पंप इज सप्लाइड लुब्रिकेंट एट हाई प्रेशर। तो ये बेसिकली जो आपका लुब्रिकेंट है वो दैट मीन्स किसने दैट मीन्स सप्लाई करवाया, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ पंप ने। तो यहां पर जो लुब्रिकेंट एक हाई प्रेशर बना रहा है, यहां पर जो लुब्रिकेंट एक हाई प्रेशर बना रहा है वो किसकी हेल्प से बना रहा है, बोला सर एन एक्सटर्नल डिवाइस जिसका नाम क्या है, पंप। तो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि सर जो प्रेशर हमारी लोड को सपोर्ट कर रहा है तो वो को जनरेट करेगा, बोलो सर एन एक्सटर्नल डिवाइस, हम उसको क्या बोलते हैं, पंप। तो उसको हम बोलते हैं दैट मींस देयर इज अ हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। क्लियर है, रेस्ट पर है, दैट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर जैसे ही आपके रोटेशन स्टार्ट हुआ वैसे ही पंप क्या करता है, आपको एक हाई प्रेशर पर लुब्रिकेंट सप्लाई करवा देगा, सो दैट हम लोग यहां पर बोल देंगे कि सर हमारा लुब्रिकेंट यहां पर लोड हमारा वो लोड कर लेगा। क्लियर है। अब एक चीज आप यहां पर नोट कीजिए, आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि सर यहां पर हम लोगों के पास दो सेंटर है, एक बियरिंग का सेंटर है और एक आपका शाफ्ट का सेंटर है, लेकिन यहां पर मैंने आपको एक ही सेंटर दिखाया, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा O और आपका O डैश, दैट मींस क्या हो जाते हैं, एक ही सेंटर पे आ जाते हैं। तो दैट मींस क्या होगा, इनके बीच में कोई भी एसेंट्रिसिटी नहीं होती, ये क्या होते हैं, सेंट्रिक होते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर आप हाइड्रोडायनेमिक के अंदर देखते हैं, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा एट हाई रोटेशन, दैट मींस ये क्या है, बोला सर दिस इज व्हाट, हमने क्या माना, दिस इज O डैश, और हमारा जो शाफ्ट होगी, हमारी जो शाफ्ट का जो दैट मींस जो सेंटर होगा वो ये होगा। दीज आर नॉट कॉन्सेंट्रिक, ये कॉन्सेंट्रिक नहीं होते, इनके बीच में क्या होती है, एक एसेंट्रिसिटी होती है। वो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को जैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे तो मैं आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा कि भाई इनके बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर है। तो अब बता दोगे कि हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग क्या होता है और हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग क्या होता है, बोले सर बिल्कुल हम लोग बता देंगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बेसिकली मैं यहां पर लिख देता हूं कि सर टू जनरेट हाई प्रेशर, टू जनरेट high pressure, we use an external device, that is pump। हम लोग क्या करते हैं, पंप यूज करते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा कि सर जो लुब्रिकेंट आप सप्लाई करेंगे वो दैट मींस क्या कहां होगा, दिस द लुब्रिकेंट इज सप्लाइड एट हाई प्रेशर। यहां पर लुब्रिकेंट कैसे सप्लाई किया जाएगा, हाई प्रेशर के साथ किया जाएगा। और सेम एज अगर मैं हाइड्रोडायनेमिक के अंदर आप लोगों को दिखाऊं तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर हाइड्रोडायनेमिक क्या लिखा था कि सर इन दिस बियरिंग द लुब्रिकेंट इज सप्लाइड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि सर ये हमारे पास डिफरेंस भी है, लेकिन डिफरेंस को हम लोग अलग अलग करेंगे सो दैट हम लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं बेटा, ये जो डिफरेंस मैं आप लोगों को यहां पर करवाऊंगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से एग्जामिनर आपसे क्या करता है बेटा, क्वेश्चन पुट अप करता है। तो हम ज्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे, इस डिफरेंस के अंदर आप लोगों के एक से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें सबसे पहले। ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट मेरा होगा कि बोला सर प्रेशर ऑफ द लुब्रिकेंट, प्रेशर ऑफ द लुब्रिकेंट इंक्रीज, प्रेशर ऑफ द लुब्रिकेंट इंक्रीज ड्यू टू यानी जो प्रेशर आपका जो लुब्रिकेंट लगा रहा है इसके अंदर हाइड्रोडायनेमिक के अंदर किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बोले सर ड्यू टू द वेजिंग एक्शन, ड्यू टू द ठीक है, ड्यू टू द वेजिंग एक्शन। किसकी वजह से मेरे भैया, बोला सर ड्यू टू द वेजिंग एक्शन। इसको आप डायनेमिक एक्शन भी बोल सकते हैं, आप इसको कन्वर्जेंट एक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ड्यू टू द वेजिंग एक्शन। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, यहां पर बात करूं तो यहां पर मैं अगर इसकी बात करता हूं तो हम लोग क्या कहेंगे, बोला सर द प्रेशर ऑफ द लुब्रिकेंट,
प्रेशर ऑफ द लुब्रिकेंट increases, pressure of the lubricant increases due to तो हाइड्रोस्टैटिक में आप क्या कर रहे थे, बोले सर ड्यू टू एन एक्सटर्नल डिवाइस, ड्यू टू एन एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है, उस डिवाइस का नाम क्या है, बोले सर दैट इज पंप। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है मेरे बच्चे। तो पहला डिफरेंस। दूसरा हमने डिफरेंस हम लोगों ने देखा कि सर हाइड्रोडायनेमिक के अंदर जो हम लोग लुब्रिकेंट सप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि सर लुब्रिकेंट इज सप्लाइड, lubricant is supplied into bearing at atmospheric pressure। दैट मीन्स हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर यहां पर जो लुब्रिकेंट हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग के अंदर जो लुब्रिकेंट सप्लाई किया जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किया जा सकता है। अब कई लोग बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप यहां पर पहले से एक टेबल बना के ला सकते थे, ठीक है, तो हमारा टाइम बच जाता। तो बेटा मैं बोल रहा हूं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सर मैं यहां पर एक टेबल बना के ले आता तो दैट मींस यहां पर आपका टाइम बचाता। लेकिन बेसिकली बेटा टाइम बचाना बिल्कुल ठीक है, सेव टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप लोगों को अगर मैं यही दोनों चीजें आप लोगों ने हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग को अलग से पढ़ लिया, हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग को मैंने आपको अलग से बता दिया, अगर आप यहीं पर इनको याद करना चाहें, रटना ना चाहें, तो मैं अगर आप लोग इनके डिफरेंस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इन दोनों को अच्छे से पढ़ा है। तो अगर मैं यहां पर आपके 5 से 7 मिनट ले भी लेता हूं, लेकिन फिर भी खुद से चीजों को लिखेंगे तो ये मुझे याद हो जाएगा, मुझे बार बार दैट मींस नोट्स को पलट के नहीं देखना पड़ेगा कि सर यार उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। और अगर आपको याद हो गया तो दैट मींस आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स व्हाई मैं ये चीजें आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। क्लियर है? चलें आगे। चलिए तो हम लोग अब इसके बाद करेंगे सर लुब्रिकेंट इज सप्लाई इनटू द बियरिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा कि बोले सर लुब्रिकेंट इज सप्लाइड इनटू बियरिंग एट हाई प्रेशर। यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि बोले सर एट हाई प्रेशर वो करता है, ठीक है, हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बोले सर यहां पर जो लुब्रिकेंट सप्लाई होता है वो हाई प्रेशर के दौरान होगा। क्लियर है? अब आगे आओ, अब आप यहां पर देख सकते हो, सिंपली मुझे बता दो कि अगर मैं यहां पर ऑब्वियसली बात है, बोले सर ये हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है। जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है तो बोले सर ऑब्वियसली बात है हम लोगों को लुब्रिकेंट यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा द कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन, ऑब्वियसली बात है दोनों को हम लोगों को लुब्रिकेंट सप्लाई करना है, तो सर कॉस्ट ऑफ द लुब्रिकेशन कहां पर ज्यादा आएगी, हाइड्रोडायनेमिक के अंदर ज्यादा आएगी या हाइड्रोस्टैटिक के अंदर ज्यादा आएगी? सोच के देखो, हाइड्रोडायनेमिक के अंदर ज्यादा आएगी या हाइड्रोस्टैटिक के अंदर ज्यादा आएगी? बोलो जरा, सोचो जरा, सोचो। बोलो सर कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन, द कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन इज व्हाट? बोले सर हाइड्रोडायनेमिक के अंदर इज लेस। हाइड्रोडायनेमिक के अंदर मेरी क्या आ जाएगी? बोले सर लेस होगी। और यहां पर हम लोग क्या कह दें कि बोले सर कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन इज हाई। यहां पर आपकी क्या होगी? बोला सर कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन यहां पर ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, इतनी तो आपको समझ आ गई होगी। यहां पर हाई क्यों? क्योंकि सर यहां पर बेटा पंप यूज कर रहे हो। यहां पर क्या है, दैट मींस यहां पर सेल्फ लुब्रिकेंट ही दैट मींस आपका प्रेशर जनरेट कर रहा है। क्लियर है मेरे बच्चे? बोला सर बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा मेरे बच्चा किस पर, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं अगेन हाइड्रोडायनेमिक। क्लियर है? यहां हम लिखते हैं हाइड्रोस्टैटिक। क्लियर? ठीक है, 3 पॉइंट हम लोगों के हो गए। अब हम लोग चलते हैं बोले सर 4th पॉइंट पर, ठीक है, 4th पॉइंट पर। तो अगर 4th पॉइंट में बात करता हूं बेटा यहां पर आप लोगों के लिए, तो हम लोग क्या कहते हैं यहां पर
मैं यहां पर आपको क्या कह दूं कि बोले सर दैट मीन्स क्या, बोले सर इट इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन, इट इज सॉरी it is used in the application, it is used in the application where, it is used in the application where shaft is subjected to lighter load beta, that means there is a lighter load. बेसिकली बेटा हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग हम लोग कहां यूज करते हैं कि इट इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन वेयर द शाफ्ट इज सब्जेक्ट टू लाइटर लोड एट स्टेशनरी कंडीशंस, ठीक है, एट स्टेशनरी कंडीशन। दैट मींस क्या हो बोला सर, बेसिकली हम कह सकते हैं कि सर लाइट लोड के लिए हम इनको लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और बोला सर इसके लिए तो हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू heavier load at स्टेशनरी कंडीशन। दैट मीन स्टेशनरी कंडीशन के दौरान दैट मीन्स क्या हो, बोले सर हैवी लोड पे हम होना चाहिए मेरा, क्लियर है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि आप क्या कर रहे थे हाइड्रोडायनेमिक गियर के अंदर, आप रेस्ट पर थे, रेस्ट से फिर आप दैट मीन्स एक रोटेशन ले रहे थे, दोनों के अंदर यही हो रहा था। तो बोला सर अगर स्टेशनरी, ऑब्वियसली बात है एज स्टेशनरी कंडीशन लो लोड भी हो सकता है, एज स्टेशनरी कंडीशन हाई लोड भी है। तो जहां पर स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, रेस्ट से हैवी लोड को उठाना है, तो दैट मींस आप लोग हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग यूज करेंगे। और बिल्कुल आप लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट से हैं, फिर आपको दैट मींस मोशन में आना है, तो आप अगर लो लोड है तो हम लोग हाइड्रोडायनेमिक यूज करेंगे। बोले सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल बताइए सो दैट चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं कहता हूं बेटा इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि बोले सर एप्लीकेशन अगर मैं यहां पर आप लोगों को बोलूं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग क्या कह देंगे कि बोला सर एक तो हमारा आईसी इंजन जो है, आईसी इंजन क्रैंक शाफ्ट, आईसी इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है वो हो गया। यहां पर हम लोग कह सकते हैं बोला सर दैट मीन देयर इज अ स्टीम, और बोला सर गैस टरबाइन, और नहीं एंड स्टीम एंड गैस टरबाइन, ठीक है, ब्रेटन साइकिल याद आ गई, दैट मीन्स क्या है, और हमारी क्या है इलेक्ट्रिक मोटर, दैट मीन्स जो क्या है आप लोगों की इलेक्ट्रिकल जो मोटर्स हैं हमारी, जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो हैं वो हम लोग क्या करते हैं, उनके अंदर हम हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग यूज करते हैं। तो बेसिकली बेटा जो ये आईसी इंजन जो की क्रैंकशाफ्ट है, स्टीम एंड गैस टरबाइन, इलेक्ट्रिकल मोटर है, इन पे क्या है स्टेशनरी पे लो लोड होता है, दैट्स व्हाई हम हाइड्रोडायनेमिक यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर आओ, इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोला सर दैट मीन देयर इज अ बॉल मिल, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर हमारे पास होती है ना, दैट मीन्स देयर इज अ कोल मिल इन थर्मल प्लांट इन तो थर्मल पावर प्लांट है, उनके अंदर आपने कोल मिल्स देखी हैं, बोला सर बिल्कुल कोल मिल्स देखी। तो कोल मिल्स का काम क्या होता है कि हमारे पास जो जैसे एनटीपीसी है वहां पर ये कोल मिल्स लगी होती है। तो आप लोगों ने, मैंने आपको जब बॉयलर हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने वहां पर क्या देखा था कि जो बॉयलर के अंदर जो आपका कोल बर्न होता है वो किस फॉर्म में बर्न होता है बेटा, पाउडर फॉर्म में बर्न होता है। लेकिन कोल आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है नहीं, हमको क्या मिलता है बोले सर बहुत बड़े बड़े सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो हम पाउडर फॉर्म को, दैट मीन सॉलिड फॉर्म को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मिल्स यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉल मिल्स। तो बेसिकली क्या हैवी लोड आएगा उनके पास, तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर ये वहां यूज करते हैं। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं कि सर हमारी जो दैट मीन देयर इज अ कंक्रीट मिक्सचर जो होते हैं, हमारे जो कंक्रीट मिक्सचर हैं, कंक्रीट मिक्सचर आप लोग देखते हैं दैट मींस जब हमारा जो
जब लेंटर वगैरह डालते हैं तो आप लोगों ने देखा कंक्रीट जो मिक्सचर मिक्स करने की मशीन होती है वो हम लोग कह देंगे हमारा, दैट मींस क्या है, ये हम एग्जांपल बोल सकते हैं कि सर कंक्रीट मिक्सचर, और भी दैट मींस एग्जांपल हो सकते हैं कि जहां पर भी स्टेशनरी कंडीशन पे हैवी लोड आएगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनको यूज करेंगे। क्लियर है? गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट मेरे बच्चे? बोल हाँ, एक चीज और यहां पर हम लोग लिखना चाहेंगे, बोले सर वो क्या होगा कि सर हाइड्रोडायनेमिक जो है आपका, हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोस्टैटिक, इसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे कि सर जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई, जो हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग होगा उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, हाई होता है। और यहां पर जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा, यहां पर हम लोग देखेंगे कि बोले जो स्टार्टिंग टॉर्क इज लो, स्टार्टिंग टॉर्क इन हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के अंदर क्या होता है, लो होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर स्टार्टिंग टॉर्क आप लोगों का हाई होगा। तो ये हमारे क्या हुए, बोला सर डिफरेंसेस हुए जो हम लोगों को यहां पर देखने हैं। क्लियर है? तो बेसिकली एक बार आप फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि सर हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के अंदर हमारे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप लोगों के पास सबसे पहला ये हुआ कि सर इन हाइड्रोडायनेमिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सर जो प्रेशर ऑफ द लुब्रिकेंट है इंक्रीज ड्यू टू द वेजिंग एक्शन। यहां पर क्या होगा, बोला सर यहां पर हमारा एक पंप होगा जो क्या करेगा, इसको प्रेशर जनरेट करेगा। तो यहां पर आप लोगों का आ गया, बोले सर वेजिंग एक्शन, यहां हम लोग कह देंगे, यहां पर हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर पंप हो गया। यहां पर लुब्रिकेंट इज सप्लाइड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन हाइड्रोडायनेमिक के अंदर, यहां पर बोले सर एट हाई प्रेशर, क्यों, क्योंकि दैट मींस देयर इज अ पंप हो जाएगा। यहां पर लुब्रिकेंट की कॉस्ट हाइड्रोडायनेमिक के अंदर क्या होगी, बोला सर लेस होगी। यहां पर हमारी जो लुब्रिकेंट की कॉस्ट है वो क्या होगी, हाई होगी। तीन, चौथे पे चलते हैं कि बोले सर यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, दैट मींस इट इज लाइटर लोड। दैट मींस ये हम कहां यूज करेंगे, जब आपकी शाफ्ट जो है वो लाइटर लोड ले रही हो स्टेशनरी कंडीशन पे। और हाइड्रोस्टैटिक को हम लोग कहां यूज करेंगे, बोले सर दैट मींस जब हैवी लोड ले रही हो स्टेशनरी कंडीशन पे। तो एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, हम लोग कह देंगे, बोले सर इंजन आईसी, हाइड्रोडायनेमिक की आईसी इंजन के क्रैंकशाफ्ट हो गए, स्टीम एंड गैस टरबाइन मेरी हो गई, और बोला सर दैट मींस देयर इज अ इलेक्ट्रिकल मोटर हो गई। ये हम लोग कह देंगे कोलमिन्स इन थर्मल पावर प्लांट, कंक्रीट मिक्सचर हमारे हो गए, और भी एक आधे एग्जांपल होंगे, मैंने आप लोगों को बताया, आप समझ गए होंगे कि सर ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सर जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इन हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग के अंदर वो हाई होता है, और हाइड्रोस्टैटिक के अंदर जो टॉर्क होता है वो कैसा होता है, लो होता है। क्लियर है? तो होप्सो मेरा बच्चा आप लोगों को डिफरेंस हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग क्या होता है, और क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब सुनिएगा, अब बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने हाइड्रोडायनेमिक को बहुत अच्छे से पढ़ा। आज तो खैर मैंने इतना कुछ नहीं क्लियर करवाया है, लेकिन हमने बहुत सी चीजें यहां पर की हैं। तो अब अगर मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि सर दैट मींस ऑब्वियसली बात है दोनों के अंदर फ्रिक्शन होगा स्टार्टिंग में, दोनों के अंदर बेसिकली स्टार्टिंग फ्रिक्शन होगा, बोले सर बिल्कुल होगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेटा, दैट मींस देयर इज अ म्यू स्टार्टिंग, हम लोग क्या कह दें कि सर जो स्टार्टिंग में बिल्कुल जो फ्रिक्शन हो रहा है मेरा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है दोनों ही बियरिंग जो है वो क्या करते हैं, बोले सर रेस्ट से उठते हैं, रेस्ट से उठते हैं। ये क्वेश्चन क्या हुआ है, कई बार दैट मींस पूछा गया है, तो इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। तो जो स्टार्टिंग में जो फ्रिक्शन होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट मींस देयर इज अ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टार्टिंग। तो यहां पर मैं इसमें लिख रहा हूं, इसको हम लिखेंगे, बोले सर फॉर हाइड्रोडायनेमिक। ये किसके लिए है, फॉर हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। और ये किसके लिए है भैया, बोला सर फॉर हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग।
ठीक है। तो बोला सर अगर मैं स्टार्टिंग में जो फ्रिक्शन हो रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टार्टिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग, इन हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग, तो किसके अंदर ज्यादा होगा? बोले सर हाइड्रोडायनेमिक के अंदर ज्यादा होगा या हाइड्रोस्टैटिक के अंदर ज्यादा होगा, राइट? दोनों में हमको देखना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, जो आपका ये होगा वो किसके अंदर होगा? बोले सर ये हमारा स्टार्टिंग के अंदर होगा, तो हाइड्रोडायनेमिक के अंदर होगा। तो ये वाली चीज आप लोग याद कर लीजिएगा कि बोले सर जो म्यू स्टार्टिंग है, म्यू जो स्टार्टिंग है वो हम लोग कहां, वहां पर हमारा ज्यादा होता है, हाइड्रोडायनेमिक के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोस्टैटिक। अब कई बच्चे बोलते हैं बोले सर कैसे, हाउ? बोले सर हाउ? तो देखो मेरा बच्चा, आपने यहां पर क्या देखा, साफ साफ आपने यहां पर क्या देखा कि सर हम लोग हमारा स्टार्टिंग पे है, हम लोग स्टार्टिंग पे हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग पे हैं तो एकदम से दैट मींस क्या होगा, जैसे ये रोटेशन लेगा तो दैट मींस क्या होगा, पंप एक लुब्रिकेंट सप्लाई कर देगा, लुब्रिकेंट सप्लाई करके इन दोनों को, ये बेयरिंग इस लोड को सपोर्ट कर देगा, बिल्कुल स्टार्ट, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है? बोले सर यहां पर बेसिकली क्या है? बोले सर दैट मींस जीरो है, तो दैट मींस देयर इज अ, नहीं है, रेस्ट पे है, तो दैट मींस लो है, तो लेकिन फिर भी यहां पर फ्रिक्शन है। और एट हाई स्पीड पर क्या आता है? बोला सर एट लो स्पीड देयर इज अ मेटल टू मेटल कांटेक्ट, लेकिन बट देयर इज अ हाई स्पीड देयर इज नो मेटल टू मेटल कांटेक्ट, राइट? दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन इसको यूज करते हैं, करते हैं ना? बोल हाँ। तो लेकिन एट हाई स्पीड दैट मीन देयर इज अ नो मेटल टू मेटल कांटेक्ट, लेकिन एट लो स्पीड दैट मीन देयर इज अ कांटेक्ट। लेकिन यहां पर इन दिस कैसी भी स्पीड हो मेरा बच्चा, दैट मीन देयर इज अ नो मेटल टू मेटल कांटेक्ट जब वो फंक्शन कर रहा है तब। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में क्या हो, एकदम से ही जैसे ये रन हुआ, ये क्या कर देगा, इन दोनों के बीच में लुब्रिकेंट सप्लाई कर देगा एट हाई प्रेशर। तो यहां पर जो स्टार्टिंग में है वो यहां पर आपको दैट मींस नहीं होगा जो हम लोगों ने यहां पर देखा है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि सर जो म्यू स्टार्टिंग है आपका, जो म्यू स्टार्टिंग है वो ज्यादा होता है हाइड्रोडायनेमिक के अंदर एज कंपेयर टू दैट मींस हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग, क्लियर है। अब एक चीज यहां पर हमारी रह गई थी जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई, वो क्या थी कि सर दैट मींस देयर इज अ मोशन ऑफ द शाफ्ट इज एसेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बेयरिंग। तो आप लोग यहां पर एक और दैट मींस हम लिख सकते हैं, अगर आप कहो तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक हम लोग रह गए थे, यहां एक और लिखें, 7 हो जाएंगे हमारे, हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोडायनेमिक, यहां हम लिखते हैं हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर जो मोशन ऑफ द शाफ्ट है इज एसेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बियरिंग, यहां पर लिखो मोशन ऑफ शाफ्ट इज एसेंट्रिक विद बियरिंग्स, ठीक है। यहां पर क्या है, हाइड्रोडायनेमिक के अंदर दैट मीन जो आपका जो मोशन है शाफ्ट का वो कैसा है, असेंट्रिक है। लेकिन यहां पर क्या है, बोले सर यहां पर क्या हो जाएगा, इज कॉन्सेंट्रिक, यहां पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक विद बियरिंग, यहां पर क्या होगा, बोले सर कॉन्सेंट्रिक होगा। मैंने आपको बताया था, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहां पर कैसा है मोशन, बोले सर ये दोनों ही एक पॉइंट पर आ रहे हैं, तो यहां पर क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। और अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर क्या है, बोले सर असेंट्रिसिटी है। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली अगर मैं यहां पर आप लोगों को बताऊं तो ये मेरी क्या हो गई, बोले सर देयर इज अ असेंट्रिसिटी, क्लियर है। तो ये भी आप लोगों के पास एक डिफरेंस है जो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है, ओके। बोले सर हाँ, तो होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और हाँ, ये जो टेबल मैंने आप लोगों को बनवाई है, ये टेबल जो मैंने आप लोगों को बनवाई है बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप लोगों को 110% में बोलता हूं 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहां से आराम से मिल जाएंगे। तो इस टेबल को अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिएगा, सो दैट आप लोग जब भी हाइड्रोडायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग से आप लोगों के पास क्वेश्चन आए तो आप उनको गलत ना कर सके। तो मैंने वही पॉइंट डिस्कस किए हैं जहां से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। गॉट इट मेरे बच्चे, क्लियर है। तो बोला हाँ, तो चलिए मैं, ठीक है।
और बेसिकली डायग्राम्स वगैरह, जैसे कई लोग बच्चे पूछ लेते हैं बोला सर डायग्राम्स वगैरह हम लोगों को लिखने हैं या डायग्राम्स वगैरह शॉर्ट नोट्स में उतारने हैं या ईच एंड एवरीथिंग। तो डायग्राम को सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों के लिए यूज किए, तो डायग्राम्स आप लोगों को नहीं देखने हैं, आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि सर ये डिफरेंस, आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स में ये टेबल याद कर लीजिए जो डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया, यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन है। तो डायग्राम्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है बोले सर मैं पंप वगैरह डायग्राम बनाऊं, क्योंकि अगर डायग्राम्स वगैरह आप बनाएंगे तो आपका शॉर्ट नोट्स बड़ा हो जाएगा। बस आप लोगों को शॉर्ट नोट्स सिर्फ एक एग्जाम, एक क्विक रिवीजन के लिए यूज किए जाते हैं कि सो दैट हम लोग क्या कर लें, दैट मींस एक क्विक रिवीजन हो जाए और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।